Swadeshi Roots। रामायण की कहानी। रामायण की रोमांचक कहानी के माध्यम से एक अविश्वसनीय यात्रा के लिए तैयार हो जाइए। बहादुर राजकुमार राम से मिलें और उनकी प्रिय पत्नी सीता को बचाने के लिए जंगलों, लड़ाइयों और यहाँ तक कि एक शक्तिशाली राजा के साथ संघर्ष के माध्यम से उनकी साहसी खोज में शामिल हों। वीरता और प्रेम की इस अद्भुत कालातीत कहानी में साहस, दोस्ती और बुराई पर अच्छाई की अंतिम जीत से भरे साहसिक कार्य के लिए तैयार हो जाइए। क्या आप उत्साहित हैं? आइए गोता लगाएं। महान राजा दशरथ द्वारा अपनी राजधानी अयोध्या से शासित कौशल राज्य में सुख और समृद्धि फली फूली। राजा की 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी, जिससे राज्य में अपार खुशियां थीं। बच्चों के लिए आशीर्वाद मांगने के उद्देश्य से एक दिव्य यज्ञ के दौरान रानियों और राजा को एक श्रद्धेय ऋषि से खीर के रूप में प्रसाद मिला। इस शुभ घटना से राजकुमारों राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म हुआ, जिससे पूरे देश में और अधिक खुशियां आ गईं। जैसे जैसे युवा राजकुमार बड़े हुए, उनका बंधन मजबूत होता गया। प्रत्येक में ताकत, बुद्धि और दयालुता का प्रतीक था। बुद्धिमान गुरुओं के मार्गदर्शन में उन्होंने अपने कौशल को निखारा, तीरंदाजी जैसे विषयों में महारत हासिल की और विद्वान गुरुओं और ऋषियों से ज्ञान प्राप्त किया। अपने आश्रम को राक्षसों के आतंक से बचाने के लिए राजा दशरथ के पुत्रों की मदद मांगने महर्षि विश्वामित्र के आगमन से अयोध्या की शांति बाधित हो गई थी। राम और लक्ष्मण पवित्र स्थल की सुरक्षा के लिए ऋषि के साथ जाने में मदद करने के लिए सहमत हुए, ये सुनिश्चित करते हुए कि ऋषि बिना किसी परेशानी के अपने अनुष्ठान कर सकें। मुठभेड़ों की एक श्रृंखला में राम ने ताड़का, मारीच और सुबाहु जैसे भयानक राक्षसों को हराकर आश्रम के लिए जीत और शांति हासिल करके अपनी शक्तियों का प्रदर्शन किया। घटनाओं के अगले क्रम में राजा जनक द्वारा अपनी बेटी देवी सीता के लिए वर ढूंढने के लिए एक भव्य स्वयंवर का आयोजन किया गया। दूर दूर से देवता और दानव देवी सीता से विवाह करने के लिए एकत्रित हुए। सभा के बीच केवल भगवान राम ने भगवान शिव के धनुष को चलाने की शक्ति का प्रदर्शन किया, जिससे देवी सीता पर अमिट छाप पड़ी। इस विस्मयकारी घटना के बाद शानदार शाही शादी हुई, जहां भगवान राम और देवी सीता असाधारण समारोहों के साथ विवाह में शामिल हुए। इसके साथ ही लक्ष्मण ने उर्मिला से, भरत ने मांडवी से और शत्रुघ्न ने श्रुतकीर्ति से विवाह किया। भरत और शत्रुघ्न केकय चले गए, राम और लक्ष्मण अयोध्या लौट आए। उत्सव के माहौल के बीच अयोध्या भगवान राम के राज्याभिषेक के लिए तैयार हो गई, क्योंकि वे सभी से प्यार और सम्मान करते थे। हालांकि कैकेयी की नौकरानी मंत्रा द्वारा किए गए घटनाक्रम के कारण कैकेयी ने राम के सिंहासन पर बैठने के अधिकार का विरोध किया। कैकेयी को दिए अपने पिता के वादे का सम्मान करने के लिए एक निस्वार्थ कार्य में राम ने स्वेच्छा से 14 साल का वनवास चुना, जिससे राज्य में दुख फैल गया, क्योंकि लोग उनके रथ का जहां तक संभव हो सके पीछा कर रहे थे। इस अवधि के दौरान राम, सीता और लक्ष्मण को श्रृंगवीरपुर में राजा गोह द्वारा किए गए गर्मजोशी भरे स्वागत से सांत्वना मिली। उनकी यात्रा अंततः उन्हें चित्रकूट तक ले गई, जहां उन्होंने एक साधारण आवास बनाया और अपने शांतिपूर्ण वातावरण में संतुष्टि पाई। कई साल पहले घटनाओं के एक दुखद मोड़ में राजा दशरथ ने एक शिकार अभियान के दौरान गलती से एक युवा लड़के श्रवण को हिरण समझकर तीर मार दिया था। इससे श्रवण के दुखी माता पिता ने एक दिल दहला देने वाला श्राप दिया, जिसमें भविष्यवाणी की गई थी कि दशरथ को भी बुढ़ापे में अपने प्यारे बच्चे से अलग होना पड़ेगा। इस घटना के परिणामस्वरूप प्रिय राम से अलगाव का असर दशरथ पर गहरा पड़ा, जिससे अंततः भावनात्मक आघात से उनकी मृत्यु हो गई। इस त्रासदी की जानकारी मिलने पर भरत दुख और क्रोध से अभिभूत हो गए। उन्होंने सिंहासन त्याग दिया और दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के लिए अपनी मां के प्रति गहरा दुख और आक्रोश रखते हुए राम, सीता और लक्ष्मण को वापस लाने की कसम खाई। भरत के चित्रकूट में भगवान राम से मिलने के परिणामस्वरूप राम ने अयोध्या लौटने से इनकार कर दिया। राजा के रूप में राम के उचित स्थान के प्रतीक के रूप में
भरत वापस आए और राम की पादुकाएं सिंहासन पर रख दी। दंडक वन में अपने निर्वासन के दौरान राम की यात्रा राक्षसों के साथ मुठभेड़ों, ऋषियों की मदद करने और अपने पिता के पुराने गिद्ध मित्र जटायु से मिलने से चिन्हित हुई, जो वीरता और ज्ञान के क्षणों को चिन्हित करती है। कहानी में तब चिंताजनक मोड़ आ गया जब सीता ने एक मनोरम हिरण से मंत्रमुग्ध होकर राम से उसका पीछा करने का अनुरोध किया। राम की देरी से वापसी ने लक्ष्मण को एक सुरक्षात्मक सीमा, लक्ष्मण रेखा बनाने के लिए प्रेरित किया। दुर्भाग्य से सीता द्वारा इस रेखा को पार करने के कारण रहस्यमय रावण द्वारा उसका अपहरण कर लिया गया, जो एक ऋषि के भेष में था, जिसने अपनी असली पहचान प्रकट की और उसे प्रेरित किया। जैसे ही राम और लक्ष्मण अपने साधारण निवास में लौटे, सीता की खोज शुरू हो गई। सीता को गायब पाकर वे हैरान रह गए। उनकी खोज में उन्हें घायल जटायु का सामना करना पड़ा, जिसने जो कुछ देखा उसे बताया, जिससे सीता को खोजने के लिए भाइयों के दृढ़ संकल्प को बढ़ावा मिला। रास्ते में सुराग और सहायता की तलाश में उनका मिलना शबरी से हुआ। अपनी खोज के दौरान राम और लक्ष्मण ने गठबंधन बनाते हुए सुग्रीव से मुलाकात की। राम ने बाली के साथ संघर्ष में सुग्रीव की मदद करने की प्रतिज्ञा की। उन्होंने बाली को हराने और सीता को खोजने में सहायता के बदले में सुग्रीव का समर्थन करने का वादा किया। सुग्रीव ने राम की सहायता के लिए अपने सबसे शक्तिशाली योद्धा हनुमान को नियुक्त किया। हनुमान को अपनी अंगूठी सौंपते हुए राम ने उन्हें निर्देश दिया कि सीता को खोजने पर वे इसे दिखाएं। हनुमान की यात्रा उन्हें लंका तक ले गई, जहां उन्हें एक पेड़ के नीचे सीता की खोज हुई। अनुग्रह और श्रद्धा के साथ हनुमान ने सीता को राम की अंगूठी भेंट की और उन्हें रावण का सामना करने के लिए राम के आसन्न आगमन का आश्वासन दिया। हनुमान की रणनीतिक चाल में रावण की सेना का परीक्षण करने के लिए लंका में अराजकता पैदा करना शामिल था। रावण के सामने लाए जाने के बावजूद हनुमान दृढ़ खड़े रहे, जिससे रावण ने उनकी पूंछ में आग लगाकर उन्हें दंडित करने का प्रयास किया। प्रतिशोध में हनुमान ने लंका के कुछ हिस्सों में आग लगा दी। राम के पास लौटकर हनुमान ने सीता के स्थान और कुशलक्षेम के बारे में बताया, जिससे आशा जगी। रावण के भाई विभीषण राम के पक्ष में शामिल हो गए, जिससे उनके उद्देश्य को और बल मिला। राम ने सावधानी पूर्वक राम सेतु पुल के निर्माण की योजना बनाई, जिसका निर्माण राम अंकित तैरते पत्थरों से किया गया था। अपनी बहादुर सेना के साथ राम ने रावण के खिलाफ निर्णायक युद्ध की नींव रखते हुए लंका की ओर यात्रा शुरू की। शांति की कोशिश में भगवान राम ने रावण को अंतिम प्रस्ताव देने के लिए अपने बहादुर सैनिक अंगद को भेजा। राम के प्रस्ताव की अवहेलना करते हुए रावण के अनादर ने अंगद के क्रोध को भड़का दिया, जिससे घोषणा हुई कि युद्ध अपरिहार्य था। संघर्ष तीव्र दौर में सामने आया। प्रारंभ में रावण के पुत्र इंद्रजीत ने बहादुरी से राम और लक्ष्मण को उलझाया, जिससे वे बेहोश हो गए। उनकी मुक्ति गरुड़ देव के रूप में हुई, जिन्होंने उन्हें उनकी मूर्छा से पुनर्जीवित किया। इसके बाद रावण ने राम और उसकी सेना से युद्ध करने के लिए एक दुर्जय राक्षस कुंभकर्ण को बुलाया। अपनी ताकत के बावजूद राम की सेना ने कुंभकर्ण को हराकर विजय प्राप्त की। इसके बाद रावण ने अपने सभी पुत्रों और भाइयों को राम का सामना करने के लिए भेजा, जिसके परिणामस्वरूप एक भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें लक्ष्मण की चोट सहित कई लोग हताहत हुए। लक्ष्मण की गंभीर हालत ने हनुमान को कार्रवाई के लिए प्रेरित किया। विशाल रूप में परिवर्तित होकर हनुमान ने लक्ष्मण को बेहोशी से पुनर्जीवित करते हुए जीवन देने वाली संजीवनी बूटी प्राप्त करने के लिए हिमालय की यात्रा की। राम और रावण के बीच चरम युद्ध में चरमोत्कर्ष आया। राम की जीत के साथ युद्ध का अंत हुआ। जीत के बाद सीता को देवी लक्ष्मी के रूप में अपनी असली पहचान की पुष्टि करने के लिए अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा। पहले सीता के लिए सुरक्षा की मांग करने के बाद राम ने अग्निदेव की छाया के माध्यम से उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की, जिससे वो सुरक्षित निकल आईं और राम के साथ फिर से मिल गईं। तीनों ने हनुमान को विदाई दी और वापस अयोध्या की यात्रा पर निकल पड़े।
वापसी पर अत्यधिक खुशी और उत्सव मनाया गया, साथ ही शहर दिवाली की भव्यता से जगमगा उठा। हर्षोल्लास के उत्सव के बीच राम का राज्याभिषेक हुआ। उन्होंने देवी सीता के साथ निष्पक्षता और परोपकार के साथ राज्य पर शासन किया, अपने लोगों के लिए समृद्धि और सद्भाव के वर्षों लाए, जिसका अंत सभी के लिए शाश्वत खुशी के युग में हुआ। Thanks for watching. Swadeshi Roots. Please like, share, subscribe, and visit our website using link in the description box below.